हेलो दोस्तों, लोरिक प्रसाद चैनल में आप सबका स्वागत है। यानी इससे पहले का मेरा पार्ट एक वीडियो आया है घटना चक्र का, जो जीएस पॉइंटर का है, जो बीपीएससी के लिए आप लोग को जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए हम घटना चक्र चालू किए हिस्ट्री का। ठीक है, एक वीडियो हो गया, अब अगला दूसरा वीडियो जाने वाला है। आप लोग गौर से पढ़िएगा, आप लोग ज़रूर इससे लड़ने वाला है। और इससे पहले मेरा चैनल पर और सारा वीडियो प्ले स्टोर में जाइएगा तो 300 क्वेश्चन हम आप लोग के बिहार करेंट अफेयर्स का कराया है, उसमें भी देख लीजिएगा। मेन रोल रहता है आप लोग के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स से। ठीक है, तो अगला चलेंगे काल के, नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो ध्यान देना है कहाँ से काल कराए थे। इधर सब हो गया था, जैन धर्म में भी हो गया था, 6वीं शताब्दी का भी हो गया था, मौर्य साम्राज्य का भी हो गया था। ठीक है, मौर्योत्तर काल का भी हो गया था। अब यहीं से चलने वाला है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल और गुप्त का जो उत्तर काल था उसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो आप लोग भी जानते हैं प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघ बर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से गुप्त के पास एक मिशन भेजा था। किस गुप्त के पास एक मिशन भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला में क्या बोला है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब ध्यान देना है। अगला में देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन में बोला है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, किसने किया था? तो स्कंदन गुप्त ने हूणों को पराजित किया था, गुप्त वंश के शासक। अगला बोला है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है, इन्हीं के काल में किया था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकार गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारों के लिए उपयोग किया जाता था। ध्यान देना है, तो कौन सा उपयोग किया जाता था? तो ध्यान देना है कल्याण, ताम्रलिपि, भड़ौच और कण्वे, ये सब उपयोग किया जाता था। कल्याण, ताम्रलिपि, भड़ौच और कण्वे, ये सबको उपयोग किया जाता था। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन में बोला है कि आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये बात किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताए थे। ये बात किसने? तो आर्यभट्ट ने। बोला है कि नगरों की क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो नगरों की क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेषता थी। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला है कि किस वंश के, यानी किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, यानी गांव अनुदान दिए थे। तो गुप्त वंश के लोग दिए थे। ठीक है, अगला में बोला है कि इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। तो किस अभिलेख में विधवा दहन का? तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख में। किसमें? तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख में। अगला में बोला है कि गुप्त काल में शीशे के सिक्के को बड़ी संख्या जारी की थी। किसने किया था गुप्त काल में? सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा? सत्यवाहनों द्वारा। अगला क्वेश्चन में बोला है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन था, हरिसेन। अगला बोला है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो खारवेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा।
अगला क्वेश्चन में बोला है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितना थी? तो उपज का 6वां भाग। कितना भाग था? तो उपज का 6ठा भाग। अगला में बोला है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। 1/6 थी। गुप्त में भूमि राजस्व की दर कितना? 1/6 और धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की 1/6। अगला क्वेश्चन में बोला है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई भूमि को। अगला क्वेश्चन बोला है कि चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 518 में की थी। कब की थी? तो चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा 518 में की थी। बोला है कि हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था? तो हेनसोंग आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। ठीक है। बोला है कि योग न्याय संख्या वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो किसने? तो वैशेषिक। किसने? तो वैशेषिक। अगला बोला है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने। अगला बोला कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। किसने? तो बाणभट्ट। अगला में चलेंगे। अगला में बोला है, क्या बोला है अगला में? कि बोला है कि कवि बाण निवासी था। कहाँ था? तो पृथ्वीकूट गांव बिहार का था। बाण जो थे कवि बाण वो पृथ्वीकूट गांव बिहार के थे। अगला बोला कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत किया था। किसने किया था? तो हेनसांग ने किया था। अगला क्वेश्चन कि हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? हेनसांग। तो मथुरा था। कौन था? तो मथुरा। अगला क्वेश्चन बोला है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो फाहियान और चीनी तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के काल में भारत का दौरा किया था। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। ये बात गलत है। नहीं, चीनी यात्री जो था फाहियान और चंद्रगुप्त के किया था, और ये हेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के समय। अगला में बोला है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बख्तियार ने किया था, यानी मुसलमान कारण था। अगला में बोला है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काला की महत्वपूर्ण है? तो गुप्त काला की। किसकी है? तो गुप्त काला की। अब चलेंगे दक्षिण भारत का जो था चोल, चालुक्य और पल्लव और संगम, उसके में चलेंगे। ठीक है। आगे चलेंगे। क्या चलेंगे आगे? तो देखिए बोला है अगला क्वेश्चन में कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। अगला में चलेंगे कि चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। किसके लिए? तो ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल प्रसिद्ध था तो ग्राम पंचायत के लिए। अगला में चलेंगे वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थान स्वशासन के प्रसिद्ध था। कौन था? तो चोल था। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। बोला है कि इस वंश का सबसे संगम साहित्य में नहीं हुआ है। किसके? इस वंश के। ठीक है। तो कदम। कौन नहीं हुआ है? तो कदम। अगला बोला है कि संगम युग में उरैर किस लिए विख्यात था? कपास। हाँ, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? उरैर। संगम काल में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला बोला है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? रोमन साम्राज्य से चेर किए थे। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? चेर। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेर। अगला बोला है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। अगला बोला है कि यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। कौन से यह मंदिर कांचीपुरम में? तो
एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है कांचीपुरम में, एकाम्बरेश्वर कांचीपुरम में है। ठीक है, बोला है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने किया था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, अगला में क्या है कि साहित्य यानी प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो ध्यान देना है कौन पुस्तक किसने लिखा है। तो ध्यान देना है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। मुद्रा राज के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। कुमार संभवम महाकाव्य कवि किसने लिखा है? तो कालिदास ने, कुमार संभवम। कलहड़ की रचना किसने किया? कलहड़ के पुस्तक क्या नाम है? राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसने लिखा है? काबंदक के द्वारा, काबंदक, नीतिसार काबंदक के द्वारा। आगे बोला है कि कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चरित्र की कहानी मिलती है। किसकी? तो कार्तिकेय की कहानी, कुमार संभवम में कार्तिकेय की। फिर बोला है किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखी है? भारवी ने। किराता जूनियर पुस्तक भारवी ने लिखी है। किराता जूनियर पुस्तक भारवी ने। अगला बोला है कि स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास है। स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास है। अगला बोला है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कौटिल्य है, कौटिल्य। अगला बोला है कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के में मौन है। संगम साहित्य। कौन है? तो संगम साहित्य है। ध्यान देना है, संगम साहित्य है, ध्यान देना है। तो चरक, ध्यान देना है, चरक एक क्या था? तो चरक एक चिकित्सक था। ब्रह्मगुप्त थे गणितज्ञ थे। बारामेर ज्योतिषी थे। विशाख दत्त क्या थे? नाटककार। चरक चिकित्सक, ब्रह्मगुप्त जो थे गणितज्ञ थे, बारामेर ज्योतिष थे, और विशाख दत्त क्या थे? नाटककार थे। अगला चलेंगे कुछ पूर्व मध्यकाल यानी 800 से 1200 में चलेंगे। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 में चलेंगे। ध्यान देना है, पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 में चलेंगे। तो क्या बोला है? 800 से 1200 में ध्यान देना है पूर्व मध्यकाल में। तो पूर्व मध्यकाल में बोला है कि ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं के संपर्क में था। तो जावा सुमित्रा से। कौन संपर्क में था? तो जावा सुमित्रा से। अगला क्वेश्चन बोला है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की थी। तो बालपुत्र देव। किसे? तो बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबई दाई हैं। कौन है? चंद्रबई दाई। बोला है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में स्थित है। उदंतपुर बिहार में स्थित है। कहाँ है? तो बिहार में। अगला बोला है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा, धर्मपाल के। अगला बोला है कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। धर्मपाल। अगला बोला है कि कश्मीर का अकबर किसने कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबादीन को। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अगला बोला है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह और संस्थापक नान्यदेव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन में अब मध्यकालीन भारत में चलेंगे। किस में चलेंगे? तो मध्यकालीन भारत में भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसके बारे में चलेंगे। तो बोला है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो किसको प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन बोला है कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा पराजित हुआ था। कब? मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था? तो 1178 में। बोला है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। बोला है कि नालंदा विद्यालयों का ध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अब ध्यान देना है, वही गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है कौन? गुलाम वंश। गुलाम वंश से क्वेश्चन देखिए। बोला है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो एक मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। बोला है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इसका नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका दामाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था।
बोला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। बोला है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, किसका, तो इल्तुतमिश का, दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है इल्तुतमिश का। अगला बोला है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था, तो मलिक जानी को। बोला किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, बलबन ने अपनाया था। बोला है कि भारत में फारसी त्यौहार नौरोज को शुरुआत किसने किया था, तो बलबन ने किया था। ठीक है। अगला में बोला है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप को, राजाओं की ईश्वरीय सिद्धांत, ठीक है, के समान प्रतिपादन किसने किया था, डिवाइड राइट का, यानी बलबन ने किया था। कौन किया था, तो बलबन ने किया था। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि राजस्व के उस सिद्धांत का प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में ये शब्द कहे जाते हैं। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। बोला है कि तुगरील खान ने विद्रोह किया था बलबन के समय। किसके समय तुगरील खान ने किया था, तो बलबन के समय। अब अगला वंश दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश में चलेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है। ध्यान देना है दोस्तों, मेरा लक्ष्य है कि आप लोग के बीपीएससी सब एग्जाम में काम करेगा, दरोगा, आप लोग के फटाफट रिवीजन करवा देना है हमको। ठीक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक या चाहे प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी। अगला बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था, तो जफर खां को, जफर खां को। अगला बोला है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। शब्द किसने, ए.एल. श्रीवास्तव ने, ए.एल. श्रीवास्तव ने। अगला ए.एल. श्रीवास्तव ने बोला है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था, तो राणा रतन सिंह नाम था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय स्तंभ से जोड़ा, उसके पति का नाम राणा रतन सिंह था। अगला बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। बोला है अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय के देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव थे। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। अगला बोला है कि इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय के। अगला बोला कि किस सुल्तानों ने जमीन में फसल की नपाई का आय राजस्व के रूप में दावा किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला बोला है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अगला बोला है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, किसने, तो इनमें से कोई नहीं किया था। ठीक है। अगला बोला है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है। अब अगला में चलेंगे तुगलक वंश और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत में। तो तुगलक वंश और लोदी वंश में चलेंगे, ध्यान देना है। तो तुगलक वंश और लोदी वंश में क्या बोला है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जी थे। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। दफन है कहाँ, नालंदा में। कहाँ, तो नालंदा में। अगला बोला कि सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान के दरबार में, तो फिरोज शाह तुगलक के। बोला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला बोला है कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों बनाने में रख रखाव खर्चे वहन किए जाते थे। किसके द्वारा किए जाते थे वहन, पैसा कलेक्ट, काश्तकारों के द्वारा।
अगला बोला है वह वेनिस का यात्री जो 1420 में आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था। निकोलो डी कोंटी ने पहुंचा था 1420 में आसपास, वेनिस का यात्री था निकोलो डी कोंटी। अगला बोला है कि वह राजवंश जिसने लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तो तुगलक ने वंश ने किया था। किस वंश ने? तो तुगलक वंश ने। अगला बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला बोला है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दारुल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। बोला है कि तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तैमूर आक्रमण के बाद तो सैयद वंश का। किस वंश का? सैयद वंश का। अगला बोला है कि किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है? सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। अगला पर चलेंगे विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान देना विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पर आएंगे। तो बोला है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। बोला है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा छीना था, तो हरिहर द्वितीय। किसने? तो हरिहर द्वितीय। बोला है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का किस किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ। अब बोला कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय। अब्दुल रज़ाक किसके समय आए थे? तो देवराय द्वितीय के समय आए हुए थे। अगला बोला कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो देवराय यानी कृष्ण देवराय था। बोला है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तलीकोटा का युद्ध हुआ था। तलीकोटा का युद्ध। अगला बोला कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या? भू राजस्व थी। अगला बोला है कि किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के आसपास अपनी माँ के नाम पर बसाया था? तो कृष्णदेवराय ने बसाया था। किसने? कृष्णदेवराय ने। बोला है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का हम्पी में। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला बोला है कि तोलकाप्पियम का संबंध किससे है? द्वितीय संगम काल से। तोलकाप्पियम का संबंध द्वितीय संगम काल से। अब अगला में चलेंगे दिल्ली प्रशासन यानी दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में चलेंगे क्वेश्चन पर। तो देखिए ध्यान देना है। तो दीवान अर्ज विभाग थी, रक्षा विभाग से संबंधित। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज क्या था? रक्षा विभाग। बोला है कि निम्नलिखित में से भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते थे? खराज, उस्र और मुतई। ठीक है, खराज, उस्र और मुतई। अगला बोला है कि जम्बाबित का संबंध किससे था? राज कानून से। ठीक है, खराज, उस्र, ठीक है, राज कानून से। बोला है कि सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी, जीतल इन धातुओं से बने थे। चांदी और तांबा के जीतल थे, ससगनी, ठीक है, चांदी। टका जो था, सिक्के जो टाका था वो चांदी और ससगनी और जीतल तांबा का था। अगला बोला है दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला। क्या बोला है कि भारत में कागज का प्रयोग आरंभ हुआ था कब? भारत में तो 12वीं शताब्दी में। बोला है कि संपन्नता के षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यह कहा किसने किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बोला है कि फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद या प्रवेश द्वारा बनता है दक्षिणी के द्वारा। किसके द्वारा? तो दक्षिणी के द्वारा बनता है। अगला बोला है कि तबाकत ए नासरी के लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज। किसने है? तो मिन्हास उस सिराज। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, अगला बोला है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था तबकात ए नासरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था तबकात ए नासरी से। बोला है मोरक्को के यात्री में तूता वृत्तांत इस रूप में लिखा है। रिहला
रिहाला, ठीक है। वृत्तांत मोरक्को के अधिपति तुता का रिहाला है, ठीक है, पुस्तक का नाम। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था, बहमनी का अलाउद्दीन हसन। अगला बोला है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी का पद इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो गाँव के सरपंच के लिए। मुकदमा या चौधरी तो गाँव के सरपंच के लिए। अगला क्वेश्चन में चलेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन पर चलेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन में चलेंगे। बोला है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि इन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। समान विशेषता थी कि भाषा उसी में लिखा जिसको भक्त समझते थे। अगला बोला है कि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। कि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। बोला कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय थे? तो सुहावर्दी संप्रदाय की थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस? सुहावर्दी संप्रदाय से। अगला में बोला है ध्यान देना कि 12 मासा की रचना किसने किया है? तो 12 मासा की रचना किसने किया है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है, मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है। अगला ध्यान देना है कि नरमपंथी नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया उत्तर भारत में। नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया उत्तर भारत में, ठीक है, ध्यान देना है। अब ध्यान देना है दोस्तों कि इतना ही मेरा क्वेश्चन रहेगा। अब कल यानी अगले पार्ट 3 में आप लोग के मुगल वंश संबंधित और सारा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो अब मुगल वंश अगले टॉपिक में आएगा। इतना भी अगर इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखे एक ठो उसको भी देख लीजिएगा, दोस्तों को बता दीजिएगा। सारा प्रीवियस ईयर है, सब टॉपिक बाय टॉपिक। आप लोग भी किताब देखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा प्यार दीजिए और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यही सब हम कहेंगे। और आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल पर पढ़ते 20-25 मिनट का मेरा वीडियो आता है, डेली देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।